बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। तीसरा चैप्टर हमारा जारी है और उसमें हम ज़राअत के हवाले से डिस्कशन हम कर रहे थे। हमने ज़राअत की अहमियत और उसके हवाले से बात की। फिर हमने ओस पैदावार के हवाले से कुछ गुफ्तगू की और ज़राए आपाशी पर हमारी गुफ्तगू हुई थी, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान को आपाशी के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें। पहली तो बात नहरों की हमने की थी, थोड़ी सी मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, 1-2 मिनट इसके हवाले से लूँगा। नहरें पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और दुनिया में बेहतरीन और मरबूत नहरी निज़ाम जो है पाकिस्तान के पास मौजूद है। नहरी निज़ाम अगर इसकी बात की जाए तो ये नहरें जो है पाकिस्तान के जो हमारी ज़राअत है उसकी एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। इन नहरों से पाकिस्तान जो है वो अपना जो मैदानी ज़रख़ेज़ रकबा है उसको सैराब करता है और वहाँ से पैदावार हासिल करता है। करीब 80% इलाका जो है वो नहरों से सैराब किया जाता है। अब हमारे पास ये नहरें हैं, उसमें 3 इक़साम की हैं। उसमें हमारे पास दवामी, गैर दवामी और सैलाबी नहरें। दवामी नहरें वो जो सारा साल जिन नहरों में पानी रहता है, गैर दवामी जिनमें सिर्फ बरसात के मौसम में जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसमें पानी छोड़ा जाता है। सैलाबी नहरें वो नहरें होती हैं जिनमें सैलाब या तग़यानी का एक बड़ा ख़तरा जब आ जाए तो उन नहरों में पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है। ये है सैलाबी नहरें। पाकिस्तान में डैम्स और बैराज और ये चीज़ें जो है ये बनाएगी ताकि वहाँ से जो नहरें हैं वहाँ से निकाल कर मुख्तलिफ़ इलाकों को सैराब करने के लिए कोशिश जो है वो की जाती है और ये पाकिस्तान के ज़रूरी निज़ाम को तक़वियत देती है। इसके बाद हमारे पास बारिशें हैं। बारिशें कुदरती अमर है और बारिशों के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में मानसून की बारिशें उस हद तक नहीं होती जितनी की जाती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ सियालकोट, आज़ाद कश्मीर और मरी वगैरह के यहाँ के इलाके जो हैं यहाँ पर मानसून ज़्यादा बारिश होते हैं और जो पाकिस्तान के जनूबी हिस्सों तक बतदरीज कम होती चली जाती हैं। मगरबी हिस्सा भी इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं होता। सिर्फ मगरबी हवाएँ जो होती हैं वही वहाँ पर बारिश बरसाने का सबब बनती हैं। तो जब ये बारिशें होती हैं तो वहाँ जो है पाकिस्तान में ज़राअत के लिए जो है वो एक मामलात हो जाते हैं। वो कैसे कि पानी जो है वो जब आता है तो डैम्स भरे जाते हैं और बैराज वगैरह में पानी जो है वो ज़ख़ीरा करके आगे जो है वो नहरों से उनको पानी दिया जाता है। तरबेला और मंगलौस में लाखों एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। चश्मा बैराज में भी यही सूरत हाल है। इनसे फिर राब्ता नहरें वगैरह निकाल कर या नहरें निकाल कर उनसे पानी जो है वो फिर नहरी इलाकों में फ़सलों की काश्त और उनके लिए किया जाता है। इसके बाद ट्यूबवेल हैं। ट्यूबवेल ये एक अच्छा सिलसिला नहीं है, काफ़ी गहराई से पानी जो है वो निकाला जाता है, लेकिन इसकी वजह से ज़मीन में कलर आ जाता है। बहरहाल इससे पानी को हासिल किया जाता है ताकि फ़सलें हासिल की जाएँ। और कुएँ पुराना कदीम तरीका, उससे भी पानी हासिल किया जाता था। बरसात के दिनों में कुओं में पानी का लेवल ऊपर हो जाता था और फिर खुशहाली के मौसम में पानी जो है वो ज़मीन के यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसका लेवल जो है वो डाउन हो जाता था। फिर हमारे पास चश्मे हैं। चश्मे भी कुदरती एक सिलसिला है। हमारे शुमाली इलाकों में ये कसीर तादाद में मिलते हैं। ये चश्मे भी, इनसे जो पानी हासिल होता है ये भी आगे फ़सलों के लिए हासिल किया जाता है और काश्तकारी के लिए ये पानी जो है ये ज़रूरत पूरी करता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की ज़राअत को दरपेश मसाइल में लिख रहा हूँ। ज़राअत को दरपेश मसाइल, यानी कि पाकिस्तान में ज़राअत एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। उसको मसाइल कौन कौन से हैं आज उसकी डिस्कशन करेंगे। इसके पॉइंट्स ऑलरेडी बने हुए, ये बड़ा अहम इम्तिहानी टॉपिक भी है, आ जाता है अक्सर, उसको ज़रा अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहली बात, ज़राई मदाखलात की कमी। पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, नहायत अहम है। पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है। ये एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हमारा जो किसान है वो पसमानदगी का शिकार है। हमारा किसान
पसमानदगी का शिकार है। जो दूसरों को खुराक मुहैया करता है उसकी अपनी हालत इज़ार बहुत बुरी है। जितने जदीद तरीके जिसमें खादें, बीज, थ्रेशर, हार्वेस्टर वगैरह, ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल एक औसत दर्जे का, जो एवरेज एक होता है ना किसान, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा, ना मतलब एक समझ लेके वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होता ना गरीब होता है, एक औसत दर्जे का होता है, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल से वाकिफ़ ही नहीं है। अच्छे कीमियाई खादें, बीज, थ्रेशर, हार्वेस्टर वगैरह वगैरह ऐसे जदीद मदाखलात से वो वाकिफ़ ही नहीं है। तो ये हमारी ज़राअत को एक बड़ा मसला है। इसके बाद काबिले काश्त रकबे का काबिल काश्त रकबे का गैर मौसर इस्तेमाल। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बड़ा रकबा जो ऐसा पड़ा हुआ है जो काबिल काश्त नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि वो रकबे जो उनको काबिल काश्त बनाया जाए, उनके जो मसाइल हैं उसको दूर करके उनको काश्तकारी के लायक बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रकबा जो है वो गैर काश्त शुदा है, हालांकि उनको काबिल काश्त बनाया जा सकता है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर जो रकबा है वो उसको गैर मौसर इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि एक ज़मीन पर फसलों को काश्त किया जाता है, दूसरी ज़मीन छोड़ दी जाती है, इससे कि इसको बार बार इस्तेमाल करने से इसकी ज़रख़ेज़ी कम हो जाएगी। हालांकि आज के जदीद तरीक़ों से अगर वो किसान वाकिफ़ हो तो उन ज़मीन को वो हर सूरत साथ साथ तैयार कर सकता है और हर बार उसके ऊपर से फसलें जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन ये कदीम तरीका कि फ़सल को एक ज़मीन को एक साल के लिए छोड़ दिया जाए, अगले साल फिर उस पर काश्त की जाए कि ज़मीन की ताकत जो है वो ख़त्म हो रही थी, ये काबिल काश्त रकबे का एक गैर मौसर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बाकी यह है कि ऐसे इलाके भी बहुत से मौजूद हैं जो काबिल काश्त बनाए जाते हैं, वहाँ पर ट्यूबवेल और दीगर चीज़ें अगर हों तो वहाँ से पैदावार हासिल की जा सकती है। फिर नाकाफ़ी ज़राए आबपाशी, यानी कि हमारे पास ज़राए जो हैं आबपाशी के वो नाकाफ़ी हैं। हमारे नहरी निज़ाम तो चले, एक नहरी इलाके हैं पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान का और बहुत बड़ा रकबा है जहाँ पर नहरें नहीं पहुँच सकती, तो उनको काबिल काश्त बनाने के लिए हमारे पास पानी नहीं होता। बारान रहमत होती है, अगर वहाँ पे बारिश हो जाए तो वहाँ पर फसलों वगैरह जो है वो उनसे फसलें काश्त भी हो सकती हैं और उससे फिर फसलें उठाई भी जा सकती हैं। लेकिन हमारे पास ट्यूबवेल वगैरह और जदीद जो तरीक़ाकार है वो नहीं है, जिसकी वजह से ज़राअत जो है वो उससे एक किसान फ़ायदा नहीं उठा सकता। पानी की दस्तयाबी ना होने की वजह से, अदम दस्तयाबी की वजह से एक किसान अच्छी फसलें नहीं उठा सकता। ये हमारी ज़राअत का एक और बड़ा मसला है। जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो ना देना। हमारा किसान जो है वो जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो नहीं देता। यहाँ पर अगर आप थ्रेशर की भी बात करें तो जब गन्नम की कटाई में थ्रेशर के नाम से मौजूद तो काफ़ी ज़्यादा अफराज होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसे कदीम तरीका, जैसे आप देखें फसलों की कटाई वगैरह का मौसम आता है गन्नम वगैरह की, तो यहाँ पर लोकल मज़दूर वगैरह कम हो जाते हैं। जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे हैं उनके बड़े मसाइल बन जाते हैं, क्योंकि तमाम लोग तमाम कुछ वो जी चले जाते हैं फसलों की कटाई के लिए। जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो देने से वक्त की भी बचत होती है और सहूलत भी बहुत ज़्यादा होती है और मुनाफा भी हो सकता है इस हवाले से। लेकिन किसानों को जदीद तरीक़ाकार से आगाही बहुत कम है। रोज़ दर्जे का किसान जो है वो जदीद तरीक़ाकार से वाकिफ़ ही नहीं है। लेकिन इसमें हुकूमत की भी गलती है कि उनको ऐसी चीज़ें, ऐसे तरीक़ाकार
किसानों तक पहुँचाने के लिए एक मजबूत निज़ाम तश्कील देना चाहिए ताकि किसान जो है वो ज़राअत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। इसके बाद है ज़रूरी कर्ज़ों की अदम दस्तयाबी। हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों को कर्ज़ा जात आसान अक़सात पर फराहम करे, लेकिन ये पॉलिसियाँ बहुत कम आती है, किसानों को बहुत कम सपोर्ट की जाती है। एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद किसानों को ज़रूरी कर्ज़े जो है वो दस्तयाब नहीं होते, जिसकी वजह से वो ज़राअत से हटना शुरू कर देते हैं, ज़राअत को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और दीगर पेशे अपनाना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी कर्ज़े अगर मुहैया की जाएँ तो किसान अपनी ज़मीन से ज़्यादा फसलें का हासिल कर सकता है, लेकिन वो कर्ज़े जो है वो आसान अक़सात पर होने चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी कर्ज़ों की अदम दस्तयाबी हमारी ज़राअत के दरपेश एक मसला है। वहीं पर सेम व थोर ज़मीन के पानी की जो ऊपर आ जाना सतह और ज़मीन की ख़राबी, ये सेम व थोर की वजह से बहुत बड़ा रकबा जो है, काफ़ी रकबा पाकिस्तान का वो ज़राअत से महरूम रहता है और ज़मीन की लिए ये फसलों के लिए तबाही का सबब बनता है। ये भी हमारी ज़राअत का एक बड़ा मसला है, इसको हल किया जा सकता है और हुकूमत इक़दामात इस पर कर सकती है। सेम और थोर के बाद हमारे पास अच्छे ज़राए हमारे पास ज़राए अच्छे नहीं हैं मंडियों तक माल पहुंचाने के लिए। ठीक है, किसान बेचारा उसके पास इतने अच्छे ज़राए नहीं होते कि वो अपनी फसलें जो अपने पैदावार हासिल की वो मंडियों तक पहुंचाए। उसके पास वो गैर तरक्की याफ्ता तरीक़ाकार होता है, जिसकी वजह से एक तो बर वक्त वो मंडियों तक चीज़ें नहीं पहुंचा सकता, फसलें नहीं पहुंचा सकता, और दूसरा जो आड़ती होते हैं वो इन मजबूरियों का बेतहाशा फ़ायदा उठाते हैं। तो जब वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का तो किसानों का इस्तेसाल होता है और उनको उतनी उनकी पैदावार की कीमतें नहीं मिलती। ये अच्छे ज़राए नकलो अमल के ना होने की वजह से हमारे किसानों को बहुत बड़ा मसला पेश आता है और ये हमारी ज़राअत को दरपेश एक बड़ा मसला है। इसके बाद है फसलों की बीमारी। फसलों पर आई बीमारियां किसान इससे ज़्यादा नाकावाकिफ़ ही रहते थे, लेकिन अब हालात जो है वो ज़रा तब्दील होते हैं नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज भी बड़ा एक मसला पाकिस्तान की ज़राअत को फसलों को दरपेश बीमारियां हैं और किसानों का एक बहुत बड़ा तबका इससे नावाकिफ़ है, जिसकी वजह से उनकी पैदावार शदीद मुतासर होती है फसलों की और उनको उतने पैसे नहीं मिल सकते जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किए होते हैं। यानी कि बीमारियां जब फसलों पे आ जाती तो फसलें तबाह हो जाती हैं और ये हमारी ज़राअत को दरपेश एक बड़ा मसला है। किसानों की पसमानदगी। किसान पढ़ा लिखा नहीं है, एक बड़ा तबका पाकिस्तान में ज़राअत के साथ जो किसान मुंसलिक हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ा लिखा ना होना और उनकी पसमानदगी ये हमारी ज़राअत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है और इस वजह से हमारी ज़राअत जो है वो मसाइल उसको दरपेश हैं। हमारी आखिरी हेडिंग है ज़रूरी पैदावार की कीमतें। अब जो किसान फसलें वगैरह वो काश्त करता है उसको उनका मुआवजा अच्छा नहीं मिलता और ये हमारा अलमी है हमारे पाकिस्तान का। और ये जब उनको अच्छी कीमतें नहीं मिलती तो किसान जो है वो अपना ये पेशा तब्दील कर लेता है और इसके ऊपर बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसानों का वो अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी को छोड़कर दीगर मुलाजमतें इख्तियार करने पर मजबूर है। ये थे हमारे ज़राअत को दरपेश मसाइल। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हमारे पास जो जदीद तरीक़ाकार जैसे फसलें काश्त की जा सकती है, फसलें उठाई जाती हैं, वो कम है। किसान उस दर्जे का उसको मालूम ही नहीं है ज़रूरी मदाखलात वो कैसे इस्तेमाल करेगा। काबिल काश्त रकबा जो है उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये हमारे ज़राअत का मसला है। ज़राए आपाशी अच्छे नहीं है तो ज़मीन ज़्यादा अच्छे तरीके से जब पानी नहीं मिलेगा तो फसलें कैसे उठाई जाएंगी। फिर जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो है ही नहीं पाकिस्तान में, ठीक है, ये बहुत बड़ी वजह है, हमारी ज़राअत का एक बहुत बड़ा मसला है।
ज़रूरी कर्ज़ों की दस्तयाबी नहीं है हुकूमत की तरफ से, और किसान जो है वो फिर सूद पर कर्ज़ जो है वो साहूकारों वगैरह से उठा रहा होता है, ये उसके लिए बड़ा नुकसान बनता है। सेम व थोर या कुदरती आफात साथ में, ये हमारे ज़राअत के लिए जो है वो बहुत बड़ा मसला है। एक हेडिंग रह गई थी, मैं आखिर पे दर्ज करूँ, कुदरती आफात। कुदरती आफात जो हैं ये भी हमारी ज़राअत को नुकसान पहुँचाती हैं। आंधी, ज़लज़ले, सैलाब वगैरह जो है ये हमारी ज़राअत को एक धचका देते हैं। सेम व थोर की बात होती है, ये ज़मीन में जो पानी की सतह बुलंद यानी कि वो ऊपर आ जाना और ज़मीन की बीमारी में आती है, ज़मीन को ख़राब करती है, फसलें कम होती हैं। फिर मंडियों तक अच्छे ज़राए नहीं हैं पहुँचाने के लिए जो पैदावार उठाई जाती है, इससे भी ज़राअत के लिए बड़ा नुकसान है, मसला भी है। फसलों की बीमारियाँ, ये हमारी ज़राअत को बहुत बड़ा एक मसला है, और किसान जो पसमानदा है उनकी पसमानदगी खुद ज़राअत को दरपेश एक बड़ा मसला है। फिर ज़रूरी पैदावार की कीमतें अच्छी नहीं मिलती, वो अपने शोबे जो हैं अपनी मुलाजमतों और दीगर चीज़ें इख्तियार करने पर मजबूर होती हैं, और कुदरती आफात जो हैं ये हमारी ज़राअत को दरपेश बड़ा मसला है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।